नमस्कार फ्रेंड्स। प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मेष राशि, मंगल के घर की राशि है। और चर्चा करेंगे दोस्तों 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2026 में मंगल के घर की राशि मेष राशि, मेष लग्न, बोलता नाम अगर मेष राशि से है तो भी आपको ये वीडियो लागू पड़ेगा। यहाँ दो अहम प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करने वाले हैं ये 15 दिनों के अंदर। लेकिन इसकी जो असर है ये आपकी जिंदगी बदल देने वाली है दोस्तों। शनि वक्री होके बैठ गया है, जिसकी राह देख रहे थे आप और हम सब। तो शनि यहां 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहने वाला है। उसके बाद फिर से मार्गी हो जाएगा। शनि की नजर आपके धन स्थान के ऊपर, आपके 6th हाउस के ऊपर और आपके भाग्य स्थान के ऊपर गिरने वाली है। तो ये सभी चीजों में रुकावट डालता है। शनि की नजर जहां जहां पड़नी शुरू हो जाती है वो चीजों को ब्लॉक कर देता है, वो गति को रोक देता है। शनि का मतलब है गति को रोकना। आपकी काम की गति, आपके पैसे की गति, जहां जहां देखता है वहां वो गति को रोक देता है। जो हाउस को देखता है, पहला पड़ाव शनि 7.5 का आप तजुर्बा कर रहे हैं कि जो चीजें आपके साथ अभी बनी हुई है, लेकिन शनि वक्री हो गए हैं। अभी वक्री शनि की नजर नहीं होती है, वो शांत होकर बैठे रहते हैं। शनि आपको एक मौका देते हैं। वक्री का मतलब होता है कि अभी आप इंस्पिरेशन, जो जो चीजें हैं उसके बारे में आपको सोचना है, कहाँ हमारी गलती हुई, क्या हुआ क्या नहीं, इसको मनोमंथन करना है, चिंतन करना है, उसमें से कुछ सीख लेनी है। तब शनि वक्री होते हैं कि भाई अभी आपको 4 महीना जो भी है 138 डेज तक शनि वक्री रहने वाले हैं। वो 4 महीने, 4.5 महीना जो भी करीबन है, उसमें आप कैसे सुधार लाएंगे अपने अंदर। इसके साथ ग्रह दूसरे यहाँ आपके पावरफुल हो रहे हैं, जो आपको बहुत बड़ी यहाँ अचीवमेंट, पद प्रतिष्ठा और धन पैसा वैभव दे सकते हैं। तो यहाँ दो अहम प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करने वाले हैं दोस्तों। एक है जगत पिता सूर्य नारायण देव, सन सूर्य, यहां 17 अगस्त को मॉर्निंग 6:37 में कर्क राशि को छोड़ के यहां सिंह राशि में अपनी खुद की राशि में भ्रमण करेगा। पीछे 22 तारीख को बुध भी कर्क में से निकलकर सूर्य के साथ कंजक्शन करेंगे। वहां ऑलरेडी केतु बैठा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 प्लैनेट्स आपके पंचम स्थान में विराजमान हो जाएंगे। सामने बैठा है 11th हाउस में राहु। गुरु ऊंच के चल रहे हैं। लग्नेश मंगल मिथुन राशि में 3rd हाउस में चल रहे हैं। तो ये क्या सिचुएशन बनी हुई है। ये जो दो प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो 17 और 22 इस हिसाब से साइमल्टेनियसली वो एंटर होंगे सिंह राशि के अंदर। वहां केतु बैठा है। पंचम स्थान में 3 प्लैनेट्स का बैठना, 11वें स्थान में राहु, ऑलमोस्ट 4 प्लैनेट्स आपके पंचम और 11th हाउस को यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको मजबूत कर रहे हैं, उसका फल देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तों जब भी कोई भी प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करता है तो इसकी असर देखने को मिलती ही है। शुक्र नीच के बैठे हुए हैं 6th हाउस के अंदर, शनि 12th हाउस में वक्री है, राहु 11th हाउस में, मंगल 3rd हाउस में, गुरु ऊंच के होके बैठे हैं 4th हाउस में। ये एक सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट है। एक ही प्लस पॉइंट ऐसा होता है जो 100 खराब योगों को नष्ट करता है, और उसमें से एक है आपका गुरु। अभी गुरु ऊंच का होके 13 साल में एक बार 4th हाउस में आते हैं। आपका भाग्य का स्वामी और 12th हाउस का स्वामी ऊंच का होके 4th हाउस में बैठा है। तो ये क्या होने वाला है, सिचुएशन क्या यहाँ बनने वाली है, घटना क्या घटित होगी जब दो प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य अपनी बलवान राशि में, सिंह राशि में बलवान होके केतु के साथ कंजक्शन करेगा। वहां बैठा हुआ है केतु पंचम स्थान में, सिंह राशि का, सूर्य के ही घर का।
तो ये दोनों प्लैनेट्स जैसे कंजक्शन करेंगे, सूर्य और केतु, तो यहां आपने जितने भी काम किए हैं अभी तक, आपने काम अपने काम के ऊपर पूरा फोकस किया है, अपने काम तन मन धन से किया है, लेकिन इसका बेनिफिट्स नहीं मिला है, इसका गेन नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी तो ले ली आपने, बिजनेस तो स्टार्टअप कर दिया, जॉब तो लग गई, लेकिन इसके बेनिफिट्स तो होने चाहिए। मैंने काम तो बहुत किया है, लेकिन मुझे इसका नफा ही नहीं मिला, गेन ही नहीं मिला, लाभ ही नहीं मिला आज तक। जो आज तक नहीं मिला लंबे टाइम से, वो अब मिलेगा आपको। और शॉर्ट टाइम में आपने काम किया है तो उसका भी यहां बेनिफिट्स मिलेगा। तो सूर्य के साथ जब बुध आएगा और वहां केतु बैठा है, तब जाके कोई बड़ी लॉटरी लगेगी आपकी। देखिए, लॉटरी ऐसा नहीं है कि आपने परचेस की है, वो तो लगती ही है, नहीं भी लगती है। जिसकी कुंडली में से योग है उनकी लगती है, जिनकी कुंडली में लॉटरी के योग नहीं है उनको नहीं लगती है, लेकिन दूसरी तरह से लॉटरी लगती है। ऐसा नहीं है कि हमने लॉटरी ली है, ऑनलाइन ली है, फिजिकल ली है, लोटो खेला है। जो विदेश में हमारे व्यूअर्स भाई बहन हैं वो लोटो खेलते हैं, लेकिन जब लॉटरी नहीं लगती है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारी तो लॉटरी नहीं लगी, लेकिन लॉटरी दूसरी तरह से लग सकती है। आपको काम में आपको बड़ा बेनिफिट्स मिल जाए, आपका काम हो जाए, रुके हुए पैसे आ जाए, धन के सोर्सेस खड़े हो जाए, अचानक से आपको कोई गुप्त धन मिल जाए, कोई काम बन जाए, कोई कॉन्टेक्ट्स हो जाए, जिससे आपके इजीली काम आपका आगे बढ़ गया और उसमें से आपको फायदा हो गया, नफा मिल गया, गेन मिल गया। तो ये एक प्रकार की लॉटरी ही है। यहाँ लॉटरी आपको लगेगी। यहाँ बुध जब आएगा 22 तारीख से, तब बराबर केतु के साथ और सूर्य के साथ और राहु सामने बैठा है, बुध का परम मित्र, तब राहु 11th हाउस का काम करेगा। 11वें स्थान का राहु बैठा हुआ है, लेकिन हमको तो कुछ दिया ही नहीं, 18 साल में एक बार आता है, लेकिन अब ये पॉइंट आएगा। मैंने जैसे बताया, बुध आने से बहुत फर्क पड़ेगा। राहु का परम मित्र है, और सूर्य के साथ केतु, ये दोनों बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं जब अच्छे हाउस में भ्रमण करते हैं, पंचम स्थान में। तो यहां शादी ब्याह से लगती चीजों में मूवमेंट आएगा। आपके बच्चों की शादी ब्याह बाकी है तो वो कुछ आगे बढ़ेंगे, उनकी स्टडीज में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशन आना शुरू होगा। आप कोई प्रेम प्रसंग रिलेशन में फंसे हुए तो इसका क्या करना, फंसे हुए हैं या इसका कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, ये रिलेशन कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, वो कुछ आइडियाज नहीं आ रही है। आप अभी कोई मोह माया या कोई प्रेम प्रसंग में अभी पड़े हुए हो, फॉल इन हो, लव में हो, तो ये इसका क्या करना, उसमें कैसे आगे बढ़ना या स्टॉप हो जाना, ये घटनाएं यहाँ घटित होगी दोस्तों। तो सिचुएशन बहुत बहुत जबरदस्त मूवमेंट में जा रही है दोस्तों, क्योंकि गुरु ऊंच का हुआ है, भाग्य आपका ऊंच का हुआ है, नसीब आपका ऊंच का, जिसका नसीब ही ऊंच का होता है। और शनि को देख रहे हैं, मेन यहां शनि को देख रहे हैं, जो शनि आपकी कुंडली में कर्म के स्वामी है और लाभ के स्वामी है। लेकिन जब गुरु देखते हैं, वहां मीन राशि, गुरु की राशि, वहां मेन बेनिफिट्स है। अगर मीन राशि के शनि नहीं होते तो इतना फल नहीं मिलता गुरु का, लेकिन मीन राशि के शनि है तो लाभ आपका अभी अवश्य बढ़ने वाला है, क्योंकि शनि बैठे हुए, अभी तो वक्री है। तो गुरु की नजर से शनि की गरिमा और बढ़ जाएगी, शनि की पोटेंशियल और बढ़ जाएगी। कर्म के स्वामी है, लाभ के स्वामी है, कर्म बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, जॉब मिलेगी, करियर में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, करियर में बड़े चेंजेस आएंगे ये टाइम के अंदर। और अच्छे खासे धन लाभ यहां आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे खासे। दोस्त, ग्रुप, सर्कल, इनसे आपको थोड़ा बच के रहना है इस टाइम के अंदर। दोस्त, ग्रुप, सर्कल, बड़े भाई बहन, इनका जो भी है वो असली चेहरा आपके सामने आएगा ये टाइम पे। कुछ ऐसे घटनाएं घटित होगी, लेकिन बेनिफिट्स आपको जाएगा। आखिर
वो चीज भी आनी जरूरी है। कौन अपना है कौन पराया है ये समय में ही मालूम पड़ता है। संतान रिलेटेड समस्या दूर होगी, संतानों से कोई बड़े फायदे मिलेंगे आपको, संतान से आपको कुछ अच्छे, क्योंकि लंबे टाइम से आप ये सब चीजें फेस कर रहे हो, संतान से लगती समस्या आपको है, वो आपके कहे में नहीं है। इनका माइंड अभी आउट ऑफ, वो जो काम करते हैं उससे पूरा हट गया है, कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, जो पढ़ाई करनी चाहिए वो कर नहीं रहे और दूसरी चीजों में पड़े हुए हैं। तो ये सब यहाँ आपके सामने अभी आएगा। अभी तक आपको नहीं मालूम है तो अभी मालूम पड़ेगा कि भाई संतान हमारी क्या कर रही है, उनके साथ क्या घटनाएं घटित हो रही है, हमको मालूम ही नहीं था, अभी मालूम पड़ा। तो ये पॉइंट थोड़ा आएगा, ऐसी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है इनसे रिलेटेड। ये कोई प्रेम में पड़े हुए हैं, ये कोई अफेयर्स में पड़े हुए हैं, इनकी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो रही, आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, तो अभी आपका ध्यान वहां जाएगा। लेकिन इनके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि आपको बड़े पैसे बड़े धन लाभ भी यहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बस करना एक ही चीज है कि आपके काम के ऊपर अभी फोकस कीजिए। आपके काम में बहुत बड़े मूवमेंट आ रहे हैं। प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोला आपको, प्रॉपर्टी ले ली, बिजनेस तो स्टार्टअप कर लिया, लेकिन अभी इसका पैसा कहाँ से आएगा? पैसे तो भरने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी ली है, बिजनेस स्टार्टअप किया है, उसमें माल भराना पड़ेगा, उसमें कुछ और अच्छे खर्चे करने पड़ेंगे, तब जाके इसका आउटपुट आएगा। तो उसके लिए पैसे आएंगे, नफ़ा मिलेगा। अभी कोई ऐसे क्लाइंट, कोई ऐसे बिजनेस के प्रपोजल आएंगे आपके पास, जॉब में कुछ अच्छे इंक्रीमेंट आएंगे, कुछ अच्छे उसमें से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे जॉब के अंदर से, या कोई नई जगह से आपको बड़ी ऑफर आ सकती है जॉब रिलेटेड, प्रॉपर्टी, ये सब के पैसे के लिए अभी प्रोविजन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोई चिंता फिक्र की जरूरत नहीं, बस आपके काम के ऊपर आपको फोकस करके आगे बढ़ना है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।